क्वेश्चन नंबर 10 एडजॉर्प्शन का क्वेश्चन नंबर 10 है एडजॉर्प्शन का क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ रिलेशन। मैंने बताया था वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए को हम बोलते हैं अट्रैक्टिव कोफिशिएंट। एक तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27 RB। तो देखो क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो A की वैल्यू बढ़ेगी और A बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन पावर भी बढ़ जाएगी। भाई सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो सरफेस पर उतनी जल्दी चिपक जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो एडजॉर्प्शन पावर भी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाने से अट्रैक्टिव कोफिशिएंट, गैस और सरफेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक हीलियम गैस है, एक नियॉन है और चाहो तो लिख लो आर्गन। इस तरह से ग्रुप में आ गए। एक ही ग्रुप में अगर गैस दी है तो चारकोल के सरफेस पर कौन जल्दी एडजॉर्ब होगा? तो ध्यान रखना, वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास का कंसेप्ट ग्रुप में लगाते हैं केवल। तो देखो हीलियम से बड़ा मोलर मास नियॉन का, नियॉन से बड़ा आर्गन का, तो ये मोलर मास हो गया। अब मोलर मास बढ़ा तो वंडरवाल फोर्स बढ़ा और वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो गैसों के लिए एक ही ग्रुप में जब वो होगा, एक ही ग्रुप में जब वो होगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर, मोलर मास बढ़ने पर वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा और वंडरवाल फोर्स बढ़ जाएगा तो एडजॉर्प्शन की रेट भी बढ़ जाएगी। यहां एक क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16 समझना है हमको। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? यहां ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को एटमॉस्फेयर में रखते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम क्लोराइड एक तरह का सॉलिड सरफेस है। कैल्शियम क्लोराइड एक तरह से सॉलिड सरफेस है। तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड का सॉलिड सरफेस। और इसकी ये विशेषता होती है कि ये वाटर मॉइस्चर को, वाटर मॉइस्चर के जो मॉलिक्यूल हैं उसको अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करा लेता है, उसको अपने सरफेस पर एडजॉर्प्शन करा लेता है। तो कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर सकता है अपने सरफेस पर। कैटालिस्ट, पॉइजन्स, इनहिबिटर या एंटी कैटालिस्ट। पॉइजन्स का मतलब है ऐसे मटेरियल्स जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को खत्म कर दें, ऐसे सब्सटेंस जो डिक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ
कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट की एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। अब कैटालिस्ट की एक्टिविटी कैसे होगी, ये उसे कैसे खत्म करेंगे, वो हमको समझना है। तो अब समझो, हमारे पास ये है कैटालिस्ट, ये हमने कैटालिस्ट माना, और इस कैटालिस्ट में एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। इसमें एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो मैंने ये साइट बना दी और इस साइट का नाम रखा हमने एक्टिव साइट। ये कौन है, ये आपका कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट के सरफेस पर एक्टिव साइट होती है। पॉइजन जो होते हैं, कैटालिस्ट जो पॉइजन्स है, ये पॉइजन्स है, ये हमने कैटालिस्ट पॉइजन्स बोला, पॉइजन्स पी। ये इस एक्टिव साइट पर आकर चिपक जाता है, अंदर फिट हो गया, ये इसके अंदर फिट हो गया और इस तरह से ये अंदर जाके फिट हो गया और इसने पॉइजन्स ने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, लॉक एंड की सिस्टम की तरह। एक्टिव साइट में पॉइजन्स जुड़ गया लॉक एंड की सिस्टम में, लॉक एंड की पूरी तरह से फिट हो गया इसमें। इसके फिट होने से कैटालिस्ट की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो हम कहेंगे भाई इसके फिट होने से कैटालिस्ट की एक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो गई, तो उसका रीजन समझो। ये हमारे पास है कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट है और ये है एक्टिव साइट, ये हो गई एक्टिव साइट। समझना ध्यान से, ये हो गया आपका कैटालिस्ट और ये हो गई आपकी एक्टिव साइट। ठीक है। अब जो भी रेक्टेंट होते हैं, कौन, रेक्टेंट, ये रेक्टेंट माना आपने, मैं इसको ग्रीन से दिखा देता हूं। चलो, ये रेक्टेंट माना मैंने और ये रेक्टेंट इस जगह पर आके फिट हुआ और एक्टिव साइड को ब्लॉक कर लिया। लंबे टाइम तक रेक्टेंट एक्टिव साइड में फिट होता है और फिर ये रेक्टेंट आर कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो रेक्टेंट आर कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में और जैसे ये प्रोडक्ट बना, ये इस सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाता है। तो रेक्टेंट पहले ऐड हुआ और फिर ऐड होने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो इस साइड को छोड़कर बाहर आ गया। लेकिन सोचो, अगर पॉइजन फिट हो गया, रेक्टेंट से पहले पॉइजन फिट हो गया, तो फिर रेक्टेंट फिट नहीं हो पाएगा और रेक्टेंट फिट नहीं हो पाएगा तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो कैटालिस्ट की क्या हो गई, एक्टिविटी डिक्रीज हो गई, वो रेक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अगर पॉइजन फिट हो गया, भाई इस एक्टिव साइट पर अगर रेक्टेंट को फिट होना है, लेकिन रेक्टेंट की जगह पे अगर पॉइजन फिट हो गया तो वो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को खत्म कर देगा। पॉइजन्स के 3 टाइप हैं, टेम्पररी पॉइजनिंग, परमानेंट पॉइजनिंग और ऑटो कैटालिस्ट पॉइजनिंग। इसके बारे में समझते हैं। कैटालिस्ट पॉइजन्स 3 तरह के होते हैं। पहला है टेम्पररी पॉइजनिंग, दूसरा है परमानेंट पॉइजनिंग और तीसरा केस होता है ऑटो कैटालाइटिक पॉइजन्स। जैसे मान लो मैंने ये एक कैटालिस्ट का सरफेस लिया, ओके, ये कैटालिस्ट का सरफेस ले लिया, इस पर हमने बनाई एक एक्टिव साइट,
ये एक्टिव साइट हो गई, ये एक्टिव साइट बना दी मैंने। ये हो गया आपका कैटालिस्ट, ये हो गई आपकी एक्टिव साइट। अब समझना ध्यान से, पॉइजन्स आया, पॉइजन्स आया वो यहां फिट हुआ, पॉइजन्स आया वो यहां फिट होगा, और ये पॉइजन्स कुछ समय के लिए फिट हुआ और थोड़ी देर बाद ये पॉइजन्स बाहर निकल गया। कुछ समय तक एक्टिव साइट के अंदर ये ब्लॉक रहा पॉइजन्स, और थोड़े समय बाद ये निकल गया। जैसे ये निकला साइट फिर खाली हो जाएगी। जैसे ही पॉइजन्स बाहर निकला साइट, एक्टिव साइट फिर खाली हो गई, और जैसे ही एक्टिव साइट खाली हुई, जो रेक्टेंट होगा, कौन होगा, रेक्टेंट, वो यहां आके ऐड हो जाएगा और अपना प्रोडक्ट बना पाएगा। इसका मतलब कुछ समय के लिए कैटालिस्ट काम नहीं कर पाया, लेकिन कुछ समय बाद जब पॉइजन्स ने अपना स्थान छोड़ दिया तो कैटालिस्ट द्वारा से काम करना शुरू कर देता है। परमानेंट में क्या होगा, ये हो गया कैटालिस्ट का सरफेस, इस पर हो गई है एक्टिव साइट, ये हो गई आपकी एक्टिव साइट। और मान लो जो पॉइजन्स था वो इसके अंदर सदा के लिए फिट रह गया, कभी फिर जुड़ने के बाद बाहर निकला ही नहीं, परमानेंटली यहां लॉक हो गया। तो जब ये लॉक हो जाएगा तो क्या रेक्टेंट को यहां जुड़ने के चांस मिल पाएंगे? नहीं। तो क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं। तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ऑटो कैटालिटिक पॉइजनिंग क्या होती है, ये आपका कैटालिस्ट का सरफेस, ये हो गई उसकी एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट पर मान लो कोई पॉइजन्स आके, पॉइजन तो है ही नहीं मान लो, अब ये समझो कोई रेक्टेंट, पॉइजन्स है ही नहीं इसमें, कोई रेक्टेंट हमने यहां के फिट किया तो ये रेक्टेंट फिट हो गया। अब जो रेक्टेंट फिट हुआ वो कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। मान लो ये यहां के फिट हुआ रेक्टेंट और थोड़ी देर बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, P4 प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट को बाहर निकलना था, प्रोडक्ट बाहर निकलेगा तो रेक्टेंट जुड़ेगा, ये रेक्टेंट जुड़ेगा, प्रोडक्ट बना वो बाहर निकलेगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। ऐसे प्रोसेस होनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये जो रेक्टेंट है यहां जुड़ा, प्रोडक्ट में बदला, और इस प्रोडक्ट ने इस जगह को कभी खाली नहीं किया, प्रोडक्ट ने ये जगह कभी खाली नहीं की। सोचो ये जगह खाली ही नहीं हुई तो फिर रेक्टेंट यहां कैसे जुड़ेगा नया वाला? जब नया रेक्टेंट यहां जुड़ नहीं पाएगा तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी कम मानी जाएगी। मतलब बनने वाला प्रोडक्ट ही वहां फिट रहा, नए रेक्टेंट को उसने आके नहीं जुड़ने दिया तो वो प्रोडक्ट भी एक पॉइजन्स का काम करेगा। नोट्स में टेबल दी है, वहां से आप एग्जाम्पल लर्न करेंगे, मैं यहां एग्जाम्पल नहीं लिख रहा। कैटालिस्ट वर्किंग क्या है? मान लो ये आपका है कैटालिस्ट है ये आपका, इसके ऊपर एक एक्टिव साइट होती है, तो ये एक्टिव साइट मान ली हमने, यहां ये एक्टिव साइट मान ली, रेड वाली हमने एक्टिव साइट बोल दी। ध्यान सुनते जाइए। तो कैटालिस्ट के सरफेस पर होती है एक्टिव साइट। अब कोई रेक्टेंट, ये मैंने माना है रेक्टेंट, जिसको कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो ये रेक्टेंट यहां आके इस एक्टिव साइट के अंदर आके फिट हो जाता है। ये रेक्टेंट यहां आके फिट हो गया
और जैसे ही रेक्टेंट यहां आके फिट होता है, एक्टिव साइड के अंदर ये आके फिट हो जाता है, तो कुछ समय बाद रेक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और जैसे ही रेक्टेंट से प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट ने जो यहां बना, उस प्रोडक्ट ने इस साइड को खाली कर दिया, प्रोडक्ट बाहर आ गया। जब ये साइड खाली हो जाएगी तो ये रेक्टेंट दूसरा फिर यहां फिट होगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा, फिर ये साइड खाली हो जाएगी, फिर रेक्टेंट जुड़ेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा और वो बाहर हो जाएगा। तो रेक्टेंट इस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। प्रमोटर्स क्या होते हैं? प्रमोटर, एक्टिवेटर या कैटालिस्ट फॉर कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का भी पापा। क्या मतलब इसका? इसका काम होता है टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जब कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो रेक्टेंट जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में बदल जाएगा। अब ये कैसे कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, उस पर ध्यान दो। मान लो ये है आपका कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट है और कैटालिस्ट के ऊपर होती है एक्टिव साइट। कैटालिस्ट के ऊपर हो गई है एक्टिव साइट, तो ये हो गया आपका कैटालिस्ट और ये हो गया एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट हो गया। अब किसी रेक्टेंट को यहां जुड़ना था। मान लो रेक्टेंट का साइज काफी बड़ा है या डिफरेंट है। साइज जो है रेक्टेंट का या तो लार्ज है, लार्ज साइज है इसका इस साइड से, या फिर उसकी शेप डिफरेंट है, ये भी रेक्टेंट मान लो ऐसा, या तो इस तरह का है बड़े साइज का, या उसकी शेप डिफरेंट है। अगर ऐसा हुआ तो क्या वो इस एक्टिव साइड की ब्लॉक में फिट हो पाएगा? तो ये वाली साइड में यहां ऐड करना चाहूंगा तो क्या ये फिट हो पाएगा? नहीं। इस साइड को मैं ऐड करना चाहूंगा तो ये भी ढंग से फिट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जब ये रेक्टेंट इसमें फिट ही नहीं होगा तो ये ढंग से प्रोडक्ट बना नहीं पाएगा। तो प्रमोटर क्या कह रहा है? प्रमोटर का काम होता है कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा के कैसे भी इस रेक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलवाना। अब ये कैसे बदलवाएगा उस पर ध्यान दो। तो मान लो ये नहीं फिट हो पा रहा है, तो हमने थोड़ा सा ये रफ कर दिया, ये नहीं फिट हो पा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रमोटर कैसे काम करेगा। तो प्रमोटर ने क्या किया, मैं ग्रीन कलर से प्रमोटर बना रहा हूं। मान लो ये है आपका प्रमोटर, ये आपका प्रमोटर है इस तरह से। तो ये प्रमोटर खुद यहां आके एक्टिव साइड पे ब्लॉक हो गया इस तरह से। ये है प्रमोटर, इसको हमने नाम दिया प्रमोटर। इसको क्या नाम दिया? प्रमोटर नाम दे दिया। तो ये हो गया आपका प्रमोटर। एक्टिवेटर, ये खुद एक्टिव साइड को ब्लॉक करेगा। पहले खुद एक्टिव साइड पे ब्लॉक होने के बाद जो रेक्टेंट होंगे बड़े साइज के, जो यहां फिट नहीं हो पा रहे हैं, उनको अपने ऊपर फिट करवा लेगा। रेक्टेंट को किसी भी साइज का हो, उसे किसी भी शेप का हो, उसे ये अपने ऊपर फिट करवा लेगा। तो प्रमोटर से कौन जुड़ा? रेक्टेंट। और रेक्टेंट की इंफॉर्मेशन इसने पास कर दी किसको? एक्टिव साइड को। और एक्टिव साइड से बोला कि भाई वो यहां अंदर तक नहीं आ पाएगा, मैं उसका जो है उसकी बात को आपके सामने रख रहा हूं, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो मेरी विश्वास मानो, वो सही आदमी है, वो सही रेक्टेंट है, उसे कन्वर्ट करा दो। तो रेक्टेंट को इस तरह से प्रमोटर अपनी हेल्प से, अपनी जिम्मेदारी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देता है। तो इस तरह से वो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करके किसी भी तरीके से
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देता है। इसके भी एग्जाम्पल नोट से आप तैयार करेंगे कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा कैटालिस्ट है और कौन सा मटेरियल प्रमोटर का काम कर रहा है।